स्ट्रीट स्टाइल फेमस लाहौरी तवा मलाई चिकन या तवा चिकन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। और कोशिश करेंगे इसको हम बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनाएं। लेकिन जाहिर है घर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जो कि कमर्शियली अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए मेथड में थोड़ी बहुत तो चेंजेस होंगी, लेकिन एंड रिजल्ट आपको तकरीबन सेम ही मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तवा चिकन की। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा तवा चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन लिया था, जिसको इस तरह से मैंने 4 पीसेस में कटवा लिया है। कमर्शियली इस रेसिपी के लिए चिकन को इसी तरह से 4 पीसेस में ही काटा जाता है। कटिंग करने के बाद और सफाई करने के बाद यहाँ पर इस वक्त चिकन का जो वेट है वो 1 केजी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन के चारों पीसेस पर हम इस तरह से गहरे कट्स लगा लेंगे। अब कट्स लगाते हुए यहाँ पर जो मैंने एहतियात की है, दोनों किनारों से चिकन को थोड़ा थोड़ा सा जुड़ा रहने दिया है। एंड तक कट्स नहीं लगाए। इसका ये फायदा होगा, जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो चिकन के पीसेस टूटकर अलग नहीं होंगे। तो देखें, इस तरह से गहरे कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाए। तो देखें, सेम चिकन ब्रेस्ट की तरह जो इसका लेग का पीस है, इसके भी हम फ्रंट साइड पर इसी तरह से कट लगाएंगे। बस कोशिश करें कट्स ऐसे लगाएं कि कट्स भी गहरे लगें और उसी के साथ साथ कुकिंग के दौरान चिकन के पीसेस टूटकर बिखरें भी नहीं। और चिकन लेग की जो बैक साइड है, इस पर हमने सिर्फ 1 से 2 कट्स लगाने हैं, ज़्यादा कट्स नहीं लगाने। तो चिकन के चारों पीसेस पर यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। 1 किलो चिकन के हिसाब से यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 1 किलो चिकन के हिसाब से टोटल हमने इसमें जितना नमक शामिल करना है, नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक का ऐड किया है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें सिरका। और ये है हमारे इस तवा चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन। अब पहले इस तरह से नमक, अदरक, लहसुन और सिरके की चिकन के एक साइड पर अच्छी तरह से मसाज कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से चिकन को उलट पलट कर चिकन के हर साइड पर इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से मसाज करेंगे। जो इस तरह से हमने चिकन में कट्स लगाए हैं, इसमें भी नमक, अदरक, लहसुन और सिरका बहुत अच्छी तरह से लग जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो चिकन के सारे पीसेस पर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाज कर दी है। बस अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इस तवा चिकन के लिए हम एक सीक्रेट वाला मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए कुछ साबित मिसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। और इस मिसाले को तैयार करने के लिए फ्राइंग पैन में सबसे पहले हम लेंगे एक काली बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, एक छोटे साइज का बादियान का फूल, 2 चाय के चम्मच साबित जीरा, 2 चाय का चम्मच साबित धनिया और 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च। बस अब इन साबित मिसालों को इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही मिसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो फौरन से इनको हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि फ्राइंग पैन बहुत तेज़ गर्म है। इसी फ्राइंग पैन में अगर आप इन मिसालों को छोड़ देंगे तो ये पड़े पड़े भी जल सकते हैं। तो बस अब इनको हम पहले अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से ग्राइंडर में डालकर इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप गाढ़ा थिक दही। सबसे पहले अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप क्रीम। टेट्रा पैक वाली क्रीम है, जो भी आपको इजीली मिले आप ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले दही और क्रीम को इस तरह से एक विस्क या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद साबित मिसालों को रोस्ट करके जो हमने स्पाइस पाउडर तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ मजीद स्पाइसेस भी ऐड होंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से इन सारे स्पाइसेस को दही और क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस के साथ आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे, ये मिस हो गया था। तो बस अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ज़बरदस्त ही हमारी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो गई है चिकन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर चिकन को नमक, अदरक, लहसुन और सिरका लगे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। बस अब आधे घंटे के बाद अब हम चिकन में ये दही वाली मैरिनेशन ऐड कर देंगे। और अब अच्छी तरह से चिकन को हाथों से हल्का हल्का सा मसलते हुए, स्पेशली कट्स में इस मैरिनेशन को हमें चिकन के ऊपर अप्लाई करना है।
बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाए या चिकन में मिक्स हो जाए, कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद अब हम चिकन को अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करके कम से कम आप इसको 2 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें, ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर मैरिनेट किया है। अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन की बात करें तो इस पॉइंट पर वो उसको सीखों में या कोयले पर बारबेक्यू में बनाते हैं, लेकिन जाहिर है घर में तो हम वो सब नहीं कर सकते। इसके अलावा घर में हमने काम को भी आसान बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसको पकाएंगे एक पैन में। इसके लिए एक पैन में लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, फ्लेम ऑन करेंगे और ये सारे चिकन के पीसेस इस पैन में शामिल कर देंगे। अब स्टार्ट में इसको हम पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, इस तरह से उलटते पलटते हुए दोनों साइडों से, ताकि चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और इसमें जो रॉ स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। यहाँ पर आपने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है, हल्की आंच पर नहीं पकाना, वरना फिर चिकन पानी छोड़ने लगेगा। 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद चिकन का कलर भी इस तरह से चेंज हो जाएगा और चिकन भी थोड़ा सा श्रिंक होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। बस अब हमने चिकन की मुकम्मल तौर पर कुकिंग करनी है, इसको पकाना है। इसमें हमें पानी वगैरह शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकिंग के दौरान चिकन अपना पानी छोड़ेगा, जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, या इतनी देर तक जब तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर पक जाए। ओवर कुक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी हमने इसकी थोड़ी सी कुकिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो दही वाली मैरिनेशन बच गई है, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया है, आप चेक कर लीजिएगा। चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था उसी में चिकन बहुत अच्छे से पका है। अगर इस पॉइंट पर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो पहले हाई फ्लेम पर उस पानी को ड्राई कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाहिर है हमने इसको पैन में पकाया है, बारबेक्यू में नहीं पकाया। तो इसलिए बारबेक्यू वाला असल फ्लेवर देने के लिए इसको हम कोयले की स्मोक देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटे से कोयले को चूल्हे पर रखकर डायरेक्ट जला लिया था। एक छोटे साइज का स्टील का बाउल रखेंगे, इसमें कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालकर कवर करके इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक दे देंगे। तो 5 मिनट के बाद चिकन में बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है, तो बस अब कोयले को निकाल देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तवा, जिसमें हम इसको सर्व भी कर देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और साथ ही इसमें ये पका हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे। कमर्शियली तो इस चिकन को बड़े तवे पर पकाया जाता है। घर में अगर आपके पास इस तरह का या बड़े साइज का तवा है तो फिर तो आप इस चिकन को पकाने के लिए उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज का तवा है तो फिर उस पर यह चिकन नहीं पकेगा। छोटे साइज के तवे पर पकाने से बेहतर है कि इस स्टेप में भी आप इसको फ्राइंग पैन में ही पकाएं। बस जैसे कि आपने देख लिया है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब जो दही वाली मैरिनेशन बच गई थी वो भी हम साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। इस पॉइंट पर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे, वरना फिर जो आपकी ये दही वाली मैरिनेशन है वो ड्राई होने लगेगी या सूखने लगेगी। इसलिए फ्लेम को हल्का रखेंगे और हल्की आंच पर अब हमने इस मैरिनेशन में भी चिकन को थोड़ी सी देर के लिए मजीद पकाना है। इस तरह से चिकन के पीसेस को उलटते पलटते भी रहेंगे और साथ साथ इसको हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। 2-3 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाने के बाद अब हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम में इसी तरह से स्टीम में पकने देंगे। बस यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है और इसको जलने से भी बचाना है। तो 5 मिनट तक दम में पकने के बाद तवा चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है। ये वाला चिकन थोड़ा सा मिसाले वाला ही होता है, ड्राई नहीं होता। अगर किसी पॉइंट पर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके मिसाले को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस अब आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 लींबू के स्लाइसेस भी इसमें शामिल कर दें। एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लें और उसके बाद इसको हम इस तवे पर ही सर्व करेंगे। कमर्शियली अगर आपने इसको टेस्ट किया हुआ है तो आपको पता है कि इसको रोटी के ऊपर रखकर सर्व करते हैं, तो जिस तरह भी आपका दिल चाहे। देखें कितना सॉफ्ट चिकन तैयार हुआ है। तो बनाएं, यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें।
तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।